हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा के बारे में इसका परिचय, संगठन, अहर्ता, कार्यकाल, ये सब क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियाँ को पढ़ेंगे कि राज्यसभा को क्या क्या कार्य दिया गया है और कहाँ तक इनको जो है शक्ति प्राप्त है। तो आइए हम जानते हैं राज्यसभा के कार्य। इसमें विधानसभा संबंधी कार्य को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वित्त संबंधी कार्य को पढ़ेंगे। वित्त संबंधी कार्य में, वित्त संबंधी विषयों में राज्यसभा बिल्कुल शक्तिहीन है, यानी कि आर्थिक मामले में राज्यसभा को कोई अधिकार और शक्ति नहीं है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही उपस्थित किया जाता है और लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर राज्यसभा में भेज दिया जाता है और राज्यसभा उस पर 14 दिनों के भीतर अपना मत प्रकट करेगी। और यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक ही विधि बन जाता है। यानी कि लोकसभा से जो धन विधेयक के मामले में जो भी है वो अगर राज्यसभा में अगर भेजा जाता है तो राज्यसभा अगर 14 दिनों के अंदर उस पर अपना मत प्रकट नहीं करेगी, उसको फिर से जो है लोकसभा में अगर उस विधेयक को नहीं भेजा जाता है, तब जो है जो लोकसभा में जो पास होती है उसी को जो है मान लिया जाता है। राज्यसभा का कोई भी वहाँ पर महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर जो है अपना मत देना पड़ता है और राज्यसभा कुछ सिफारिशें करे तो उन्हें मानना और ना मानना लोकसभा के इच्छा पर निर्भर करता है। उसमें कोई जो है राज्यसभा बाध्य नहीं है लोकसभा कि राज्यसभा जो भी मत प्रकट किया है उसको हम मानें, बाध्य नहीं है। तीसरा जो है संविधान में संशोधन संबंधी अधिकार है। इसमें जो है इसको शक्ति प्राप्त है, क्योंकि संविधान में संशोधन लाने के संबंध में दोनों सदन को समान अधिकार प्राप्त है। यानी कि संविधान में अगर किसी भी प्रकार का अगर हमें संशोधन लाना है तो हम राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी हम बिल ला सकते हैं। संशोधन का प्रस्ताव पास होने के लिए दोनों सदनों के सदस्यों का स्पष्ट बहुमत और उपस्थिति अनिवार्य होता है और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना भी आवश्यक है। चूँकि दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सेशन जो है द्वारा इसे निर्मित किया जाता है। इससे क्या होता है कि इस क्षेत्र में राज्यसभा का अधिकार नगण्य है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है लोकसभा के इतना जो है नहीं है। अब आता है प्रशासनिक अधिकार। अब ये प्रशासनिक अधिकार क्या है जो कि राज्यसभा को जो है प्राप्त है। जहाँ तक शासन संबंधी अधिकारों का संबंध है तो इसमें हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल जो देश का वास्तविक शासक होता है, मंत्रिमंडल जो कि वास्तविक शासक होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री नियुक्त हो सकते हैं, फिर भी राज्यसभा प्रश्नों, प्रस्तावों और वाद विवादों द्वारा मंत्रिमंडल के कार्यों पर कुछ अंश में नियंत्रण रख सकती है। यहाँ पर जो है कि राज्यसभा के सांसद भी मंत्री बन सकता है, सही में बन सकता है। अगर राज्यसभा के आप सांसद हैं तो प्रधानमंत्री भी बना जा सकता है, क्योंकि एक बार कांग्रेस के जो मनमोहन सिंह जी सरकार थे तो वो जो है जब बने थे प्रधानमंत्री तो उस समय लोकसभा के वो मेंबर नहीं थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे, तब जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है और अगर राज्यसभा और लोकसभा का अगर सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 महीने के अंदर उन्हें दोनों सदन में किसी भी एक सदन का मेंबर जो है बनना पड़ता है, तभी जो है कोई मंत्री या प्रधानमंत्री रह सकते हैं या बन सकते हैं। आगे है, इसके अतिरिक्त भी राज्यसभा को कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का अधिकार लोकसभा के समान ही राज्यसभा को भी प्राप्त है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को हटाने का अधिकार लोकसभा के साथ इस सभा को भी प्राप्त है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें अगर हटाना है, उस पर अगर महाभियोग लगाना है तो वो राज्यसभा और लोकसभा में से
दोनों को प्राप्त है ये अधिकार, लेकिन दोनों सदनों में किसी एक के सामने रखा जा सकता है और यह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करवाना पड़ता है, तब जो है किसी के ऊपर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। अब आइए निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में उतार चढ़ाव के बावजूद राज्यसभा राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विविधता का पोषण करने वाली एक संस्था बनी हुई है। इसके अलावा लोकसभा के साथ यह संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे मूल्यों का ध्वजवाहक भी है। इस प्रकार राज्यसभा को लोकतंत्र की विघटनकारी शाखा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बनाए रखने के लिए राज्यसभा को सक्षम बनाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। धन्यवाद।